हेलो गाइस, कल हमने करी थी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल एंड आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। उसका जो बेस है मैं आपको दिखाती हूँ। इसका जो बेस है वो इसी फॉर्मूले पर डिपेंडेंट है। ठीक है। हम कैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा निकालेंगे, बाकी तो उनके रिवर्स होते हैं तो वो तो निकल जाएंगे। एंड हम यहाँ पे आपको एक ही सिर्फ फॉर्मूला याद करना है जो ऐसे है, जैसे हम याद कर लेंगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो ये ऐसे है PBP HHB SCT। तो हम यहाँ से देखते हैं हम कैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा निकालेंगे। तो देखिए ये रहा। अगर हम लिखते हैं यहाँ पे, अगर मुझे साइन थीटा निकालना है तो साइन थीटा देखिए मैंने यहाँ पे इसीलिए ऐसे यहाँ पे लिखा है। तो साइन थीटा हो गया P/H। तो हम क्या करेंगे, P/H निकालेंगे। ऐसे ही कॉस थीटा B/H। कॉस थीटा कैसे निकल जाएगा, B/H। और टेन थीटा कैसे निकलेगा, टेन थीटा P/B। ये हो गया। तो साइन थीटा हो गया P/H, कॉस थीटा हो गया B/H, टेन थीटा हो गया P/B। तो अब हम देखेंगे कि हमें पता है कि जो टेन थीटा होता है, जो कॉट थीटा होता है वो कैसे आता है, वो हमें पता है 1/tan थीटा होता है ना। तो वो क्या होता है 1/tan थीटा। तो टेन थीटा क्या है P/B। तो मतलब कॉट थीटा क्या होगा, इसका रिवर्स होगा, वो हो जाएगा B/P। ठीक है। अभी साइन थीटा का रिवर्स क्या होता है, साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, कोसेकेंट थीटा। ठीक है। और ऐसे ही कॉस थीटा का सेकेंट थीटा होता है। तो हम ये भी निकालेंगे। अब भी हमने कोसेकेंट थीटा निकालना है। तो कोसेकेंट थीटा कैसे निकलेगा, 1/sin थीटा, मतलब साइन थीटा का उल्टा कर देंगे। साइन थीटा क्या था P/H, और कोसेकेंट थीटा क्या हो जाएगा H/P। ऐसे ही सेकेंट थीटा क्या है 1/cos थीटा। कॉस थीटा क्या था B/H, और ये हो जाएगा H/B। तो हमारी जो 6 की 6 हैं वो निकल चुकी हैं। और इससे ही जो हमारी इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है, यही है हमारा इंट्रोडक्शन। तो इससे ही स्टार्ट होता है, यही हमें याद रखना है। ये मेन फार्मूला होता है जो हमें याद रखना है। इससे ही वैल्यूज़ जो निकलेंगी आगे। और एक जो है मैं आपको बता दूंगी, जो हम ट्रायंगल बना के करते हैं ना, ट्रायंगल कैसे बनाना है हमें आपको पता है क्वेश्चंस में दिया होता है। जैसे मैं आपको क्वेश्चंस दिखाती हूँ एक्सरसाइज 8.1 के। 8.1 एक्सरसाइज है, ये देखिए। ऐसे जो हमें डायग्राम बना के ना ट्रायंगल बनानी होती है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो वो ऐसे करना होता है। वेट 2 मिनट, मैं क्वेश्चन निकाल लेती हूँ। ये देखिए हमें ऐसे क्वेश्चन दिया होता है, ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, AB इतना दिया, डिटर्मिन करना है हमें साइन A और यहाँ पे साइन C। तो हमें ये कैसे करना है, साइन A और साइन C कैसे करना है। इससे बहुत कन्फ्यूजन होती है, बहुत सारे बच्चों को इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। तो हम अब ये ट्रिक सीखेंगे, और ये ट्रिक जब एक बार आ गई ना तो फिर नहीं भूलती। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसको। तो जैसे हमें पता है कि मैं यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनाती हूँ। मान लीजिए हमें कहा गया है कि राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए आप। तो मैंने राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बना ली है। ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि राइट एंगल एट B, राइट एंगल एट B हो गया। यहाँ पे हम 2 बना लेते हैं। ठीक है, 2 से क्लियर हो जाएगा। और जब भी आपने पेपर में भी बनाना है ना, तो आप एक बना लीजिए और दूसरी रफ वर्क में बना लीजिए, क्योंकि ऐसे हमें बताते नहीं है कि आप 2 डायग्राम्स बना के कर लो। ये जो दो हम डायग्राम बना के करते हैं ना, तो इससे बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो मान लीजिए आपको पूछा हुआ है, कोई भी एंगल पूछा हुआ है, मान लो आपको पूछा हुआ है साइन A। ठीक है, साइन A पूछा हुआ है, तो B पे तो हमने राइट एंगल बना लिया ना। तो अभी अगर साइन A पूछा हुआ है तो ए एंगल है ना जो हम यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है।
और सी ABC हो गया यहाँ पे। अगर मान लो आपसे पूछा हुआ है साइन सी और वट एवर, कोई भी हो सकता है, साइन कॉस टैन कॉट कोसेकेंट सीकेंट कोई भी हो सकता है, पर अगर आपको ए पूछा हुआ है तो ए यहाँ पे बना लो, अगर आपको सी पूछा हुआ है तो सी कहाँ पे बना लो, सी यहाँ पे बना लो। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको दिया गया होता है कि राइट एंगल डेट बी, ठीक है। अगर आपको सी दिया हुआ है तो सी यहाँ पे बना लो एंड ए यहाँ पे आ जाएगा, वो तो हमें पता ही है क्योंकि ए तो यहाँ पे आएगा ही, है ना। तो देखिए अभी हमने क्या करना है, साइन ए पूछा है ना, तो हमें पता है साइन ए क्या होता है, साइन ए क्या होता है, अभी हमने किया है साइन थीटा या ए इज़ एंगल, थीटा इज़ एंगल, तो उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। साइन ए अभी क्या होगा P/H, तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन ए क्या होगा P/H, और ऐसे ही हमें यहाँ पे भी लिखेंगे साइन, अगर सी पूछा है तो साइन सी करेंगे, साइन सी भी क्या होगा, क्योंकि साइन है तो साइन क्या होता है P/H ही होता है ना। तो ये हो गया साइन ए तब भी P/H है, साइन सी तब भी P/H है, पर एंगल कहाँ बनाना है, ए यहाँ बना दिया अगर ए पूछा है, सी यहाँ बना दिया अगर सी यहाँ पूछा है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं जो मेन इसकी चीज़ है ना वो कैसे आएगी, देखना। अब साइन ए है ना, तो हमें पता ही है कि, आपको ये तो पता ही है ना कि परपेंडिकुलर कौन सा है, ये है, बेस ये है और हाइपोटेनियस ये है, इसका भी परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, हाइपोटेनियस ये ही है। तो यहाँ पे अभी परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर जो साइड है वो कौन सी है, BC है यहाँ पे, तो BC है ना, तो BC लिख लेंगे। हाइपोटेनियस कौन सा है, AC है, तो हाइपोटेनियस क्या आ गया, AC आ गया। और साइन सी यहाँ पे देखिए जो परपेंडिकुलर बना वो कौन सा बना, AB, तो परपेंडिकुलर कौन सा बना, AB बना, और हाइपोटेन्यूस AC, हाइपोटेन्यूस इज़ द सेम, हाइपोटेन्यूस इज़ AC, ठीक है। तो मतलब इसमें क्या डिफरेंस आया, परपेंडिकुलर का डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही हम बच्चे पता क्या करते हैं, वो एक डायग्राम बनाते हैं, उसी में A देखने लग जाते हैं, उसी में C देखने लग जाते हैं, तो फिर उनको कन्फ्यूज़न होने लगती है। तो हम इसका अब क्या करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चन करके देखेंगे तो आपको फिर वहाँ से समझ आएगा। तो क्वेश्चन देखते हैं हम, ये फर्स्ट वाला ही देखते हैं, एक्सरसाइज 8.1 का। देखिए इसमें क्या कहा गया है, इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल बनाएंगे, राइट एंगल डेट B, देखिए राइट एंगल डेट B दिया गया है हमें, तो हम क्या करेंगे, ये बनाएंगे। ट्राइंगल कौन सी है, ABC, ये बना ली आपने, चलिए बना ली, राइट एंगल डेट B, ये कर लिया काम। उसके बाद उन्होंने क्या दिया हुआ है, देखो उन्होंने पूछा क्या है, साइन ए भी पूछा है, साइन सी भी पूछा है, कॉस ए भी पूछा है, कॉस सी भी पूछा है। तो हम पहले क्या करते हैं, ए वाली बना लेते हैं, तो ए वाली बना लेते हैं यहाँ पे, यहाँ क्योंकि ए पूछा है तो एंगल कहाँ बनेगा, यहाँ पे, ए यहाँ बन गया और सी यहाँ बन गया, है ना। दूसरा उन्होंने कॉस साइन सी कॉस सी भी पूछा है, तो उसकी भी बना लेते हैं। आप ये रफ वर्क में भी कर सकते हो, मैं तो यहीं बना लेती हूँ, ठीक है। तो B हो गया। दूसरा उन्होंने साइन सी कॉस सी भी पूछा है, तो एंगल C वाला हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे और A यहाँ पे चला जाएगा। और दूसरी बात उन्होंने क्या कही है कि जो AB है ना वो कितनी है, 24 सेंटीमीटर। अभी हम साइन ए कॉस ए के रिस्पेक्टिव करेंगे, ठीक है। AB कितनी है, 24, मतलब ऊपर वाली ट्राइंगल से ही करेंगे, ऊपर वाली ट्राइंगल में फिल करेंगे सिर्फ। AB कितनी है, 24, तो AB लिखेंगे 24, और उन्होंने दिया है BC 7, तो BC आ गया 7। मतलब ये हुआ कि जो हमारा बेस है वो 24 है ये फर्स्ट ट्राइंगल में, और जो हमारा क्या है परपेंडिकुलर है वो 7 है। तो उन्होंने फाइंड करने को क्या बोला है, साइन ए कॉस ए, तो पहले हम यही फाइंड करेंगे। तो क्या फाइंड करना है, साइन ए कॉस ए। तो मैंने आपको बताया साइन ए क्या होता है, जो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले में से हम करेंगे, तो आपको वैसे भी जब आप बार बार रिपीट करोगे तो आपको याद हो ही जाएगा। तो साइन ए इज़, वी नो दैट साइन ए इज़ P/H, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस होता है ना। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास बेस है और हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूस तो है ही नहीं। तो सबसे पहले जब भी हम क्या करेंगे, कोई भी ट्रायंगल बनाएंगे, अगर उसकी 2 साइड्स दे रखी हैं तो तीसरी साइड हम फाइंड करेंगे, ठीक है जी।
तो हम क्या करेंगे, ये v लिखने से पहले हम क्या करेंगे, तीसरी साइड क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो तीसरी साइड फाइंड करने के लिए हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट, पहले क्या करेंगे, वी नो दैट बाय पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है कि क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, है ना। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज हमें दे नहीं रखा इसलिए हमने क्या लिख लिया, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, बेस कितना दे रखा है 24 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 7 का स्क्वायर, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24 का स्क्वायर, जब हम 24 का स्क्वायर करेंगे मल्टीप्लाई करके वो आता है 576 और 7 का स्क्वायर हमें पता है 49 होता है। तो अगर 576 में 49 प्लस करते हैं तो आप कर लीजिए यहाँ पे 15 8 12 625 है ना, तो 625 है। और यहाँ पे स्क्वायर है तो पता है कि स्क्वायर हटाना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो h इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 625 का रूट हमें पता है कि 25 होता है, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना होता है ना, अगर हमें रूट भी निकालने हैं या स्क्वायर्स भी हमें पता होने चाहिए कि क्या क्या होता है, वो भी मैं आपको लिस्ट बना के दे दूँगी कि कौन कौन से स्क्वायर्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, तो आप वो याद कर लेना। तो हाइपोटेन्यूज क्या हो गया हमारा 25। चलिए, तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, साइन ए कॉस ए। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, साइन ए निकालेंगे। साइन ए क्या है, p/h। परपेंडिकुलर क्या है इसमें 7 और बेस क्या है 24, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, और क्या है हाइपोटेन्यूज की ज़रूरत है ना। सो हाइपोटेन्यूज भी हमारे पास है। परपेंडिकुलर कितना हो गया 7 और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 25। तो साइन ए आ गया ये। अभी कॉसे भी पूछा है तो कॉसे भी करेंगे। कॉसे हमें पता है क्या होता है, b/h कितना है, बेस कितना है 24 और हाइपोटेन्यूज कितना है 25। तो कॉसे इसमें क्या हो गया 24/25, ये तो हमारा हो गया। अभी जो उन्होंने सेकंड पार्ट में पूछा है साइन सी कॉस सी, तो हमने यहाँ भी डायग्राम बना रखी थी सी की, बी ए है ना। तो अभी क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे बी सी कितना था, बी सी 7 था ना, तो यहाँ भी बी सी कितना आएगा 7 ही आएगा, ठीक है। तो बस यही रिप्लेस करना है, बी सी यहाँ पे 7 था तो बी सी यहाँ पे भी 7 आएगा। ए बी यहाँ पे कितना था, ए बी यहाँ पे 24 था तो यहाँ पे भी क्या आएगा 24 ही आएगा। ए सी 25 था तो ए सी भी 25 ही आएगा। बस इतनी सी बात हमें रिप्लेस करनी थी, इसीलिए हमने दूसरी डायग्राम बनाई थी ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ये डायग्राम वाला फॉर्मूला बहुत ही ईजी है। तो अभी करेंगे दूसरी डायग्राम से, हमें क्या करना है साइन सी कॉस सी फाइंड करना है। हमें ये तो पता ही है ना कि साइन सी, अगर साइन होगा कोई भी एंगल होगा थीटा ए सी, तब भी वो क्या होगा p/h ही होगा। तो परपेंडिकुलर इसमें देखना है, इसमें परपेंडिकुलर क्या है, इसमें परपेंडिकुलर कौन सा है ए बी विच इज़ 24, ए बी है विच इज़ 24। तो हाइपोटेन्यूस इसमें कौन सा है 25, तो हाइपोटेन्यूस 25 आ गया। और कॉसी करेंगे, कॉसी क्या है b/h है ना। तो b/h क्या हो गया, बेस इसमें कितना है 7, ये जो c वाले हैं ना वो दूसरी डायग्राम से देखने हैं, और h कौन सा है 25 सेंटीमीटर। तो हमारा यहाँ पे साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी आ चुका है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे साइन ए लिखा ना p/h, तो यहाँ पे आप सीधा ना लिख के यहाँ पे भी लिख सकते हो कि जो परपेंडिकुलर है साइन ए में परपेंडिकुलर कौन सा था, वो साइड भी लिख सकते हो, बी सी थी और हाइपोटेन्यूस इसमें ए सी थी। तो फिर आप लिख सकते हो इज इक्वल्स टू 7/25। यहाँ पे बेस ए बी था और हाइपोटेन्यूस ए सी था, है ना। और परपेंडिकुलर, और यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर अभी दूसरी डायग्राम से दिखेंगे क्योंकि एंगल कौन सा है सी है, तो हमने वो मार्क भी करा है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कौन सा है ए बी है ना, हाइपोटेन्यूस ए सी, एंड यहाँ पे बेस कौन सा है बी सी,
हाइपोटेन्यूस कौन सा है, AC। तो हमने ये वाला कर लिया ऐसे, ठीक है। ये ऐसे ही होगा। बाकी के इसके जो सम्स हैं वो भी हम ट्राई करेंगे कि हम सॉल्व करें, पूरा सॉल्व करें, कर भी सकते हैं। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको पूरे सॉल्व करने हों तो मैं करवा दूँगी आपको। एंड कमेंट कर दिया करो क्योंकि इट रियली हेल्प मी कि आगे मैं वीडियोस बनाऊँ, है ना। तो अगर आपके पास ये वीडियो पहुंचती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब भी करो एंड कमेंट भी करो। एंड मैथ इज़ वेरी इजी, अगर आप दिल से करो, आप कंसिस्टेंसी के साथ करो, मैथ इज़ वेरी इजी। तो टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।